की बात है जो आज नेपाल की सीमा पार करके आप लोगों के समक्ष मुझे आने का जो मौका दिया गया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज भीमराव बाबा अम्बेडकर का जो आज एक ऐतिहासिक दिन है, जो लगभग नेपाल, आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो नेपाल से हूँ, फिर भी इस संविधान दिवस समारोह में मैं इतना रुचि क्यों रखती हूँ, आप लोग से मिलने के लिए इतने दूर से सीमा पार करके क्यों आई हूँ? इसलिए क्योंकि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का विश्व में उनका जो एक नाम है, एक पहचान है, उसको जितना भी फैसले उसको विश्लेषण नहीं कर पाऊंगी। उनका जो काम है, जो वो काम करके गए हैं, बहुत सराहनीय है। और हमारे लिए खास करके जो आज से वर्षों पहले की बात है, लगभग देश का 75 वर्ष, आजादी के लगभग 75 वर्ष हो गया, फिर भी हमारे समाज, आप सोच रहे होंगे आजाद है, लेकिन मैं इसको आजाद नहीं मानती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे हाथ से बेड़िया तो टूट गया है आजादी का, लेकिन हम लोग सोच अभी भी गुलाम है। गुलाम इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी भी उसी विचारधारा में चल रहे हैं, जिस विचारधारा को हम लोग अपनाने के लिए कभी गले में घैया और डांड में कमर में झाड़ू बांध के बहुत सारे जुल्मों के शिकार हुए हैं। आज फिर से उसी चीज को हम स्मरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना हम लोग समय हनुमान चालीसा और अन्य हिंदू ग्रंथ में लगाते हैं, उतना उससे 5 मिनट हम लोग भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का संविधान पढ़ लेंगे तो हमारे बच्चे थोड़ा बहुत कानून के विषय में, थोड़ा बहुत हमारे देश के विषय में समझ आ जाएगा। और जितने भी लगभग देखते होंगे आप लोग, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसको सरकार वाले जिस भी काम में रखा जाए वो लोग उसका सुनवाई हो जाते हैं पुलिस थाना कचहरी में। लेकिन अक्सर उन लोगों का जो वास्तव में जो पीड़ित है, उनका आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो लोग तो भजन कीर्तन में बिजी है। वो कहाँ संविधान को पढ़ेगा, वो कहाँ नियम कानून जाएगा, उसको क्या पता कि किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से हम अपने जो हम मेरे साथ जो जुर्म हुआ है उसको हम सरकार के आगे ले जाए, उसको हम दुनिया को समझाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को अधिकार तो दे दिया है, लेकिन हम लोग उस अधिकार को अभी तक लाभ नहीं किए हैं पूर्ण रूप से। तो मेरा एक ही निवेदन है, हमारे माता बहनों से स्पेशल में निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई संविधान का जो नियम है, जो कानून है, उसको कम से कम 2 लाइन 3 लाइन करके रोज आपको पढ़ने के लिए हर एक घर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का किताब होना चाहिए। और हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से कानून हमारे लिए बनाया गया है बाबा साहेब ने। लगभग एक छोटा सा एक मतलब बहुत लोगों को ये चीज मतलब पीड़ भी रख सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना है। जो सत्य जो बात है उसको कहने में मुझे कोई डर नहीं है। कहते हैं पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पत्थर पूजे से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़े से मिले ज्ञान, और मंदिर पूजे से वरदान मिले तो पंडित क्यों मांगे ना। जितना हम लोग साल में 1 से 2 बार पूजा करते हैं कि भगवान 56 करोड़ कोटि देवी देवता हमारे घर में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन जो 24 घंटा मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं फिर भी हम लोगों से क्यों भाई भीख मांगते हैं? उनको तो भगवान बहुत सारी चीजें दे देना चाहिए। उनको भगवान जिसने जन्म दिया आपके लिए वो भगवान है। आप अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और काशी तीर्थ यात्रा धाम के लिए आप जाते हैं, बड़े बड़े धाम। तो माँ बाप से बड़ा धाम कोई नहीं है। अपने अपने माता पिता को भगवान समझिए, जिसने आपको जन्म दिया और कर्म अधिकार के लिए जिसने आपके लिए लड़ा वो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब है, जिसने हम लोगों को घास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सब हमको जीने के लिए जो इंसान को चाहिए वो दिया है भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने। तो हमारे लिए वो भगवान है। और ये सिर्फ आप ये मत सोचिए कि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने सिर्फ
भारत के लिए किया है, भारत के राष्ट्रीय मूलवासी के लिए किया है, ये विश्व के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक आइडल के रूप में है, जिसको हम पूजनीय, उसको हम एक गुरु के समान, उसको भगवान के रूप देते हैं। महामानव जी के उनको हम जितना भी सतत नमन करें उतना कम है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों को, जाति धर्म वर्ण व्यवस्था के आड़ में जो हमारे राष्ट्रीय मूलवासी, भारत के मूलवासी पे जो शोषण दमन जो पीड़ा वर्षों से जो झेलते आ रहे हैं आप लोग अब मत झेलिए, आप बर्दाश्त मत कीजिए। नींद से तो सब लोग जागते हैं, लेकिन दिमाग से जागिए, सोच से जागिए और शिक्षा में क्रांति लाइए। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने एक ही सूत्र कहा है, वो है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि गाय किसको बोलते हैं, भैंस किसको बोलते हैं, इंसान किसको बोलते हैं। जातीयवाद, जातीय वर्ण व्यवस्था जो छुड़ाए है, ये मनवादी मनुस्मृति द्वारा जो लिखे गए, मनवादी द्वारा जो लिखे गए जो संविधान था, अब है नहीं था, लेकिन कुछ लागू अभी भी है। मैं उसको कहना चाहूंगी, गाय भैंस बकरी अन्य जानवर को हम जात पात में उसको हम विभाजित कर सकते हैं, छुटा सकते हैं। इंसान में कोई जात होता है? कोई जात नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जात है, लेकिन असल में किसी को भी पीठ के पीछे जब आप एक सपोज है, अगर कोई जन्म लिया, ठीक, जन्म लेने के बाद किसी को किसी झोपड़े में पुखरी के आदमी किसी को फेंक दिया जाए और उसको अगर एक लावारिस बच्चा को घर लेके आएंगे, क्या आप छुड़िया पाएंगे उसको? वो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, नहीं छुड़िया पाएंगे उसको। आप कदापि नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी धर्म से ये बच्चा पैदा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है, ना हिंदू बन ना मुसलमान बनना है तो एक सच्चा और एक अच्छा इंसान बन। कौन कहते हैं? हम सब हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई हैं, हम सब तो एक ही मिट्टी के पुतले हैं, कोई गरीब कोई धनवान है। फर्क बस सोच ही है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ा होना चाहिए। अगर कोई गाय फेंक रहा है तो चमार हो गया, कोई जूता साफ कर रहा है तो चमार हो गया, कोई लोग दलिया बोली फिर रहे हैं तो लोग हो गया। अरे कर्म जो होता है ना, कर्म करना चाहिए, लेकिन उसको बड़ा सोच लेके करना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, कोई झाड़ू मार रहा है तो मिस्टर हो गया, वो दूसरे बड़ा जात तो कोई जाते नहीं है, क्योंकि वो गंदगी सफाई करने का काम करता है। और सबसे गिरा हुआ जात वो है जो गंदगी फैलाते हैं। तो जात पात जैसे कि इंसान को 4 भाग में बांट दिया गया। एक ब्राह्मण, जो गर्दन के ऊपर को ब्राह्मण बोलते हैं, छतरी जिसको हाथ को छतरी बोलते हैं, पेट जिसको पैर और पैर को शूद्र बोलते हैं। मनुवादी द्वारा लिखा गया संविधान, मनुस्मृति में जो लिखा गया था, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है ब्रह्मा जी का, और पेट से पैदा हुआ है भैंस, हाथ से पैदा हुआ है क्षत्रिय और पैर से पैदा हुआ है शूद्र। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ शूद्रों को, जो आप लोगों को शूद्र कह के आपको चाप के रखते हैं, आपको अवहेलना करते हैं, आपको शोषित करते हैं। आप कभी देखे हैं किसी को सर को प्रणाम करते हुए, किसी को पैर को प्रणाम करते हुए, किसी को हाथ को प्रणाम करते हुए? नहीं, प्रणाम किया जाता है, झुका जाता है तो पैरों में। तो वो शूद्र कैसे हो गया? जिस पैर का आप लोग छूते हैं वो शूद्र कैसे हो सकते हैं? तो हमारा सोच में क्रांति लाए, और वो क्रांति तब आएगा जब शिक्षा में हम लोग जोड़ देंगे। तो बाबा साहब ने कलम पकड़ के देश का संविधान लिखे थे, वो भी एक शूद्र का बच्चा था, जिसको आज हम लोग पूजनीय मानते हैं। तो कोई अपना सोच से शूद्र होता है। अगर किसी में शिक्षा आज हम करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होंगे भी हमारे समाज को उत्पीड़न करते हैं, हमारे समाज को, बहन बेटिया को इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे भाइयों के कांधे पे गोली रख के हमारे भाइयों को कत्ल करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। तो शूद्र अपना कर्म से होते हैं, कोई जात से नहीं। और ये जो जात पात का जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये केवल जानवर में होना चाहिए, इंसान में नहीं। कौन हिंदू है, कौन ईसाई
कौन हमारा धर्म है? मानव है हम, मानवता हमारा धर्म है। मान्यता से कोई धर्म नहीं है। एक मानव दूसरे को सपोर्ट कीजिए, संघर्ष कीजिए, शिक्षित रहिए। देखिएगा कल के डेट में आपको कोई हिला नहीं सकता। आज भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने कलम के मसी से जो क्रांति लाया है शिक्षा का, जो संविधान लिखे, जो खास करके भारत के राष्ट्रीय मूलवासी को जो अधिकार दिया है, जो दलितों को शिक्षा से जो आजादी दिलाया, जो हमारे महिला को शिक्षा का अधिकार दिलाया है, जो पढ़ने का, लिखने का, हर चीज का जो अधिकार दिलाया है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है। और जो वो संविधान को अभी भी कुछ लोग मिटाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बिहार के कुछ एक पानी दीजिए, पानी बिहार का ही एक फूल बड़ा गाँव है जहाँ मैं एक बार गई थी। वहाँ पे बहुत दुखद घटना हुआ था। उस चौक में थोड़ा फूल बड़ा से थोड़ा आगे जाएंगे तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का एक पुतला है, वहाँ पे रखा है। उसको तोड़ के ऐसे रोड में मतलब फेंक दिए थे। तो आप समझ जाइए भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जिसको हम लात मारते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, ये कौन है? किस समाज का लोग है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के जो सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, जो उनके विचारधारा को नहीं मानते हैं, जो उसको संविधान को नहीं मानते हैं, वो देशद्रोही है। वो कभी देश का हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो भी है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को मिटाना चाहते हैं, तो जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इस संविधान को लिखने के लिए जो इतना बड़ा कलम का मसी खर्चा किए हैं, तो इस संविधान को बचाने के लिए कोई लूट नहीं है कि इसी अम्बेडकर भाभी का जो लाल है, ये जो कल के डेट में उस संविधान को बचाने के लिए बंदूक भी उठाएगा। तो आप लोग बताइए भीमराव